जब घर में भगवान का वास होता है, तब हमें ऐसी संकेत मिलती हैं। इसी पर आधारित है आज की कहानी। गांव का नाम था शिवपुर। ये गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें हर तरह के लोग रहते थे। धनी जमींदार भी और रोज रोटी के लिए मेहनत करने वाले मजदूर भी। गांव की गलियां कच्ची थीं, घर मिट्टी और ईंटों से बने थे। लेकिन इसी गांव में एक छोटा सा झोपड़ी नुमा घर था, जहां से रोज सुबह भजन और मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंजती थी। ये घर था रामलाल का। रामलाल साधारण किसान थे। उनके पास केवल 1.5 बीघा खेत था। दिन रात मेहनत करके ही उनका परिवार 2 वक्त का खाना जुटा पाता। उनके साथ उनकी पत्नी सीता देवी थीं, एक गृहिणी जो साधारण कपड़ों में रहती, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष की झलक रहती। 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा गोपाल, जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी, और छोटी बेटी राधा, जो 7 साल की थी। दोनों मासूम चेहरे, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। भक्ति से भरा हुआ जीवन। रामलाल का परिवार गरीब था, लेकिन धन से भी बड़ा खजाना उनके पास था, ईश्वर पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज उगने से पहले सीता देवी तुलसी पर जल चढ़ातीं, आंगन में दीपक जलातीं और बच्चों को जगाकर भजन गाने को कहतीं। गोपाल ढोलक बजाता, राधा ताली बजाकर गाती। उनकी छोटी सी झोपड़ी से निकलने वाली भक्ति की ध्वनि पूरे मोहल्ले में गूंज जाती। पड़ोस के लोग जब नींद से उठते, तो उनके कानों में भजन की आवाज पहुंचती और वे कहते, वाह, सुबह सुबह ऐसा लगता है जैसे मंदिर की घंटी बज रही हो। गांव वालों की हैरानी। गांव में कई घर बड़े और पक्के थे, लेकिन उनमें सुबह सुबह शांति नहीं, बल्कि झगड़े की आवाजें आती। कोई किसी बात पर बहस करता, कोई बच्चों पर गुस्सा करता। लेकिन रामलाल के घर से केवल भजन और हंसी खुशी की आवाज आती। गांव के बूढ़े पंडित जी ने एक दिन कहा, जिस घर में सुबह भगवान का नाम लिया जाता है, वहां दिन भर सुख शांति रहती है। मैंने बहुत घर देखे हैं, लेकिन रामलाल का घर सबसे अलग है। ये झोपड़ी नहीं, सचमुच मंदिर है। संघर्ष भरा जीवन। लेकिन जीवन इतना आसान भी नहीं था। बरसात में छत से पानी टपकता, गर्मियों में घर तप जाता। खेत से कभी अच्छी फसल आती, कभी बिल्कुल नहीं। कई बार घर में अनाज की कमी हो जाती, बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता। फिर भी सीता देवी बच्चों को सिखाती, बेटा, भूख से बड़ा कोई दुख नहीं, लेकिन भगवान पर विश्वास रखो। जो आज नहीं है वो कल आ जाएगा। लेकिन अगर हम झगड़ा करेंगे तो भगवान दूर चले जाएंगे। बच्चे मान जाते। रामलाल भी कहते, जिसके पास भगवान की याद है, उसे कोई गरीबी छू नहीं सकती। पहला संकेत प्रकट होना। धीरे धीरे गांव वालों को महसूस होने लगा कि रामलाल के घर का वातावरण किसी साधारण घर जैसा नहीं है। गांव की एक महिला कमला एक दिन अपनी परेशानी लेकर वहां आई। उसका पति रोज शराब पीकर मारपीट करता था। वो रोते रोते बोली, दीदी, आपके घर में आते ही मुझे अजीब सी शांति मिलती है। क्या कारण है कि आपके घर में झगड़ा नहीं होता? सीता देवी मुस्कुराकर बोली, बहन, हम गरीब हैं, अगर झगड़ा करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? इसलिए हमने ठान लिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम भगवान का नाम लेकर साथ रहेंगे। कमला चुप हो गई। उसने पहली बार समझा कि सच्चा सुख पैसों से नहीं, बल्कि आपसी शांति से आता है। कहानी का मोड़। गांव में ये चर्चा होने लगी कि रामलाल के घर में कोई खास बात है। लोग कहने लगे कि जहां गरीबी है, वहां झगड़ा होना लाजमी है। लेकिन इस परिवार में क्यों नहीं? शायद सचमुच भगवान इनके घर में रहते हैं। और यहीं से शुरू हुआ पहला संकेत। जहां भगवान का वास होता है, वहां शांति और सद्भाव होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे घर छोटा हो, चाहे गरीबी कितनी भी हो, अगर परिवार में आपसी प्रेम और शांति है, तो वो भगवान के वास का पहला संकेत है। गांव का नाम शिवपुर भले ही छोटा था, लेकिन वहां की हवा, मिट्टी और लोग अपने अपने रंगों में ढले हुए थे। कोई अपने खेतों की उपज पर गर्व करता था, कोई अपने धन और बड़ों से मिली जमीन पर इन सब से अलग था रामलाल का घर। एक मिट्टी की झोपड़ी, जिसकी दीवारें बारिश में गल जाती और गर्मियों में दरारों से तपती धूप अंदर झांकने लगती। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस घर के बाहर से गुजरते ही लोग कहते, पता नहीं क्यों, लेकिन यहां से एक अलग सी शांति और मिठास फैलती है। सुबह की पहली किरण और घर का वातावरण। हर दिन की शुरुआत सीता देवी की तुलसी पूजा से होती। सुबह होते ही वे तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती, दीपक जलाती और धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करती।
दीपक की लौ जब लहराती तो उसके साथ फैलने वाली रोशनी और सुगंधित धूप पूरे आंगन को भर देती। बच्चे भी आलस्य नहीं करते। गोपाल दीपक के पास बैठकर गीता के श्लोक दोहराता और छोटी राधा तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करती। रामलाल खेत पर जाने से पहले झोपड़ी के कोने में रखी भगवान की छोटी सी मूर्ति के आगे सिर झुकाकर आशीर्वाद लेते। उस समय घर का वातावरण इतना पवित्र हो जाता है कि राह चलते लोग रुक कर सुनते। गांव के बुजुर्ग कहते, इनके घर का वातावरण मंदिर से भी पवित्र लगता है। मेहमानों का अनुभव। एक बार गांव के सरपंच साहब अचानक रामलाल के घर पहुंचे। वे गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिनका पक्का मकान था और नौकर चाकर भी। लेकिन अजीब बात यह कि वे अपने घर में भी बेचैनी महसूस करते, झगड़े की आवाजें सुनते। रामलाल के घर पहुंचकर उन्होंने देखा, छोटी सी झोपड़ी में मिट्टी की दीवारें थीं, फर्श पर गोबर का लेप था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें लगा मानो शरीर का बोझ हल्का हो गया हो। सरपंच साहब ने आश्चर्य से कहा, रामलाल, तुम्हारे घर में ऐसा लगता है जैसे कोई दवा लगी हो। अंदर आते ही मन शांति से भर गया। रामलाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सरपंच जी, ये किसी दवा का असर नहीं, ये तो भगवान के नाम की शक्ति है। हम रोज सुबह शाम दीपक जलाते हैं, धूप करते हैं और नाम स्मरण करते हैं। शायद इसी वजह से यहाँ का वातावरण बदल जाता है। पड़ोसियों की कहानी। पड़ोस की कमला, जो अक्सर पति से झगड़े के कारण दुखी रहती थी, वो भी कई बार सीता देवी के घर आ बैठती। वो कहती, दीदी, पता नहीं क्यों, लेकिन आपके घर आते ही मुझे लगता है कि मेरा सारा दुख कहीं गायब हो गया है। यहाँ बैठकर रोना भी अच्छा लगता है। सीता देवी उसे समझाती, बहन, घर को केवल दीवारों और छत से नहीं, बल्कि हमारी सोच और कर्म से पवित्रता मिलती है। अगर हम सुबह शाम भगवान का नाम लें, दीपक जलाएं और साफ सफाई रखें तो घर में खुद ब खुद सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। कमला धीरे धीरे उनकी बात मानने लगी और उसने भी अपने घर में तुलसी लगाई, रोज दीपक जलाना शुरू किया। घर का वैज्ञानिक पक्ष ये था, केवल ये अंधविश्वास नहीं था। जब भी दीपक जलाया जाता, धूप और घी का धुआं वातावरण को शुद्ध करता। तुलसी का पौधा ऑक्सीजन छोड़ता और हवा को शुद्ध करता। भजन गाने से मनोवैज्ञानिक रूप से तनाव कम होता और वातावरण में सामंजस्य फैलता। यानी ये केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सच था कि उस घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता। शुभ संकेत का असर। धीरे धीरे गांव में ये चर्चा फैलने लगी कि रामलाल का घर मंदिर है। कई लोग परेशानियां लेकर वहां आते और आधे घंटे बैठते ही सुकून महसूस करके लौट जाते। एक बार गांव की दाई मां ने कहा, बिटिया, तुम्हारे घर का वातावरण इतना साफ है कि लगता है देवता यहीं वास करते हैं। मेरे बूढ़े हड्डियों का दर्द भी यहाँ बैठकर कम हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा का संदेश। रामलाल ने हमेशा यही कहा, घर बड़ा हो या छोटा, ईश्वर को इसमें वास दिलाने का काम हमें करना है। अगर मन साफ है और वातावरण पवित्र है तो भगवान खुद ही आकर बस जाते हैं। गांव शिवपुर में हर साल बरसात के दिनों में बीमारियां फैलती थीं। गली गली मच्छरों की भरमार, तालाबों में गंदा पानी और जगह जगह गंदगी के कारण लोग बुखार, खांसी और दस्त जैसी बीमारियों से परेशान रहते। अमीर घरों में दवा और इलाज का इंतजाम होता, लेकिन गरीब लोग अक्सर बिना इलाज की ही पीड़ा सहते। लेकिन एक अजीब बात थी, रामलाल का परिवार शायद ही कभी गंभीर बीमार पड़ता था। गांव के लोग हैरान थे कि गरीबी और सादगी के बीच जीने वाला ये परिवार कैसे इतना स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। तुलसी और घरेलू उपचार। रामलाल की पत्नी सीता देवी हमेशा कहती, भगवान ने हर रोग की दवा प्रकृति में छिपाई है, हमें बस उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। वे रोज तुलसी के पत्ते बच्चों को देती। बरसात में जब सबको सर्दी जुकाम हो जाता तो वो तुलसी और अदरक की चाय बनाकर पूरे परिवार को पिलाती। बच्चे गोपाल और राधा कभी कभी खांसते तो सीता देवी तुलसी मिश्रित जल और हल्दी वाला दूध देती। अगले ही दिन वे ठीक हो जाते। इस पर पड़ोसी कहते, सीता बहन, आपके बच्चे तो कभी बीमार ही नहीं पड़ते, क्या राज है? सीता मुस्कुराकर कहती, राज कुछ नहीं, ये भगवान की कृपा है। हम जो भी खाते हैं उसे पहले भगवान को अर्पित करते हैं और प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। यही भोजन हमें रोगों से बचाता है। भक्ति और स्वास्थ्य का संबंध। रामलाल रोज खेत पर मेहनत करते, लेकिन थकावट के बावजूद कभी बीमार नहीं पड़ते। वे कहते, शरीर तभी स्वस्थ रहता है जब मन शांत हो। अगर मन भगवान में लगे तो शरीर खुद ही शक्ति से भर जाता है। ये बात केवल विश्वास की नहीं थी,
जब परिवार सुबह शाम भजन गाता तो उनकी सांसें गहरी और लयबद्ध होती। ये किसी योगाभ्यास जैसा ही था। शास्त्रों में भी कहा गया है, ध्यान और भक्ति मन को स्थिर करते हैं और स्थिर मन में रोग प्रवेश नहीं कर पाता। गांव में महामारी और चमत्कार। एक साल गांव में महामारी फैली। कई लोग तेज बुखार और खांसी से पीड़ित हुए। कई घरों में मृत्यु तक हो गई। गांव वाले घबराकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि रामलाल का परिवार सुरक्षित रहा। उनके घर में ना कोई बीमारी आई, ना ही किसी को बुखार हुआ। लोग दबी जुबान में कहने लगे, शायद सचमुच भगवान इनके घर में वास करते हैं, तभी इनका परिवार सुरक्षित है। कुछ लोग तो अपने बीमार बच्चों को रामलाल के घर ले आए। सीता देवी ने तुलसी और गिलोय का काढ़ा बनाकर दिया और साथ ही बच्चों के सिर पर हाथ रखकर भगवान का नाम लिया। अगले ही दिन वे बच्चे पहले से बेहतर महसूस करने लगे। एक आगंतुक की गवाही। गांव के स्कूल के मास्टर जी भी बीमारी से जूझ रहे थे। वे रामलाल के घर पहुंचे और बोले, रामलाल, तुम्हारे घर में बैठते ही मुझे लगता है जैसे मेरे शरीर का दर्द कम हो रहा है। ये कैसे संभव है? रामलाल ने शांत स्वर में कहा, मास्टर जी, ये सब भगवान की महिमा है। हम तो बस रोज प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में जो भी आए उसे स्वास्थ्य और शांति मिले। शायद उसी प्रार्थना का असर है। स्वास्थ्य की गहराई। सच्चाई ये थी कि ये परिवार न केवल धार्मिक था बल्कि साफ सफाई और अनुशासन में भी विश्वास रखता था। वे भोजन से पहले हाथ मुंह जरूर धोते, समय पर खाते और समय पर सोते। ये सब बातें उन्हें रोगों से बचाए रखती थीं। उनकी दिनचर्या ये साबित करती थी कि जहां भगवान का वास होता है वहां लोग केवल आस्था से ही नहीं बल्कि अनुशासित जीवन से भी स्वस्थ रहते हैं। तीसरा संकेत ये है कि जिस घर में भगवान का वास होता है वहां परिवारजन का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वहां गंभीर बीमारियां पनपती नहीं और अगर कोई रोग आ भी जाए तो जल्दी ठीक हो जाता है। गांव में अक्सर ये कहा जाता था, रामलाल भले ही गरीब हो लेकिन उसके घर का चूल्हा कभी बुझता नहीं। दरअसल भगवान का चौथा संकेत उनके घर में अन्न धन की बरकत के रूप में प्रकट हुआ। खेत छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन घर में कभी भूख की समस्या नहीं आई। फसल का चमत्कार। एक बार गांव में अकाल पड़ा। बारिश देर से हुई, कई किसानों की फसलें सूख गई। लोग परेशान हो उठे, मगर रामलाल के छोटे से खेत में तुलसी के पास बोए गए धान के पौधे हरे भरे खड़े रहे। गांव के लोग हैरान होकर पूछते, रामलाल, तेरे खेत में पानी कहां से आया? रामलाल मुस्कुराकर जवाब देता, पानी तो वही बरसा है जो सबके खेत में बरसा है। शायद ये तुलसी मां की कृपा है, शायद ये भगवान का आशीर्वाद है। थाली में तृप्ति। सीता देवी जब भोजन बनाती तो सबसे पहले चूल्हे पर चढ़े अन्न का एक भाग तुलसी मां को समर्पित करती। अजीब बात यह थी कि चाहे जितने मेहमान आ जाएं, उनका भोजन हमेशा सबके लिए पर्याप्त होता। पड़ोसी अक्सर कहते, हमारे घर तो कभी कभी रसोई कम पड़ जाती है, मगर तुम्हारे घर की थाली हमेशा भरी रहती है। धन से बड़ा सुख। रामलाल का परिवार कभी अमीर नहीं हुआ। उनके पास ना तो बड़े घर थे ना गहनों का ढेर, लेकिन धन की कमी ने उन्हें दुखी नहीं किया। गांव वाले कहते, सच्चा धन इनके दिल की शांति है। इनका सुख सोने चांदी से भी कीमती है। दान और सेवा। बरकत का सबसे बड़ा रहस्य था कि वे कभी कंजूसी नहीं करते। सीता देवी कहती, भगवान ने हमें दिया है तो उसका हिस्सा दूसरों में बांटना हमारा धर्म है। इसलिए वे हर बार थोड़ी सी खीर या रोटियां पड़ोसियों को भेजती। और यही कारण था कि उनके घर का अन्न कभी खत्म नहीं होता। मैसेज। जहां भगवान का वास होता है वहां अभाव में भी बरकत रहती है। धन चाहे कम हो, लेकिन संतोष और दानशीलता से घर हमेशा संपन्न बना रहता है। समय बीतता गया। रामलाल के छोटे से घर में शांति, प्रेम और बरकत के बाद अब एक और अद्भुत बात गांव वालों की नजर में आई। ये था भगवान के वास का पांचवा संकेत, शुभ लक्षणों का प्रकट होना। आंगन में गौ माता का आगमन। एक दिन अचानक एक सफेद गाय आंगन में आकर बैठ गई। वह किसी की नहीं थी, ना उस पर कोई निशान था। रामलाल ने सोचा, शायद ये भूखी है। उन्होंने तुरंत रोटियां और पानी दिया। गाय शांत होकर खा पीकर वहीं लेट गई। गांव के बुजुर्ग बोले, जिस घर में गौ माता स्वेच्छा से आकर बैठ जाए वहां निश्चित ही भगवान का वास होता है। उस दिन से वह गाय अक्सर उनके आंगन में दिखाई देने लगी, मानो वह उनकी रखवाली करने आई हो। अदृश्य सुगंध। कभी कभी घर के अंदर अचानक हल्की सी चंदन और फूलों जैसी महक फैल जाती। सीता देवी सोचती, आज तो मैंने कोई अगरबत्ती भी नहीं जलाई।
लेकिन वह सुगंध देर तक बनी रहती और सभी का मन प्रसन्न कर देती। बच्चे कहते, मां लगता है भगवान अभी यहीं बैठे हैं। पक्षियों का मधुर गान। सुबह जब रामलाल तुलसी पर जल चढ़ाते तो आंगन में कबूतर, गोरैया और कोयलें आकर मधुर स्वर में गाने लगती। गांव वाले चकित होकर कहते, हमारे घरों में पक्षी बीज खाकर उड़ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे घर में तो वे भजन गाने आते हैं। दीपक की लौ का रहस्य। रात को पूजा घर में रखा दीपक देर तक बिना तेल डाले जलता रहता। सीता देवी हैरान होती, तेल तो आधी रात में ही खत्म हो गया था, लेकिन लौ अब भी जल रही है। ये देखकर उनका विश्वास और दृढ़ हो गया कि ये सब भगवान की ही कृपा है। गांव वालों का अनुभव। जब भी कोई अतिथि या पड़ोसी उनके घर आता तो वह कहता, रामलाल तुम्हारे घर में अजीब सी दिव्यता है, यहां कदम रखते ही मन हल्का हो जाता है। गांव में धीरे धीरे ये चर्चा फैल गई, रामलाल का घर तो अब मंदिर हो गया है। मैसेज। जहां भगवान का वास होता है वहां शुभ लक्षण स्वतः प्रकट होते हैं, चाहे वह गौ माता का आना हो, दिव्य सुगंध हो या दीपक की लौ। ये संकेत हमें बताते हैं कि भगवान हमारे बीच उपस्थित हैं। अब तक गांव वाले रामलाल के घर की शांति, बरकत और शुभ लक्षणों के गवाह बन चुके थे। लेकिन असली दिव्यता तब प्रकट हुई जब भगवान के वास का छठा संकेत, भक्ति की बढ़ती प्रवृत्ति, सबके सामने आया। बच्चों की भक्ति। रामलाल और सीता देवी के छोटे छोटे बच्चे अब भक्ति में गहरी रुचि लेने लगे। पहले वे खेल खेल में ही राम नाम जपते थे, लेकिन अब वे सुबह उठते ही तुलसी के पास दीपक जलाकर भजन गाने लगे। उनकी मीठी आवाज सुनकर पड़ोसी ठिठक जाते और कहते, ये बच्चे तो जैसे जन्म से ही साधक हैं। घर का वातावरण। जहां कभी केवल रामलाल और सीता देवी पूजा करते थे, अब पूरा परिवार भक्ति में डूब चुका था। रसोई से लेकर आंगन तक हर जगह भगवान का नाम गूंजने लगा। कभी बच्चे रामायण की चौपाइयां गाते, कभी भजन कीर्तन करते। सीता देवी का मन पुलकित हो उठता, शायद भगवान ने ही इनके हृदय में भक्ति का बीज बोया है। गांव में कीर्तन। धीरे धीरे ये भक्ति केवल घर तक सीमित नहीं रही। गांव के लोग जब बच्चों की आवाज सुनते तो वे भी शामिल हो जाते। रामलाल का छोटा सा आंगन भजन कीर्तन का केंद्र बन गया। हर शनिवार गांव वाले वहां इकट्ठा होकर आरती करने लगे। कठिनाइयों में भी आस्था। एक बार रामलाल को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर कम थे, दवा भी ना के बराबर थी, लेकिन परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। सीता देवी और बच्चे दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। अद्भुत रूप से रामलाल की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव वालों ने कहा, ये केवल भक्ति की शक्ति है जिसने मौत के मुंह से रामलाल को वापस खींच लिया। आंतरिक परिवर्तन। भक्ति ने परिवार का स्वभाव ही बदल दिया। अब वे किसी से शिकायत नहीं करते, अपमान को भी सहजता से सह लेते। रामलाल कहते हैं, जब भगवान मन में बस जाएं तो संसार की छोटी छोटी बातें तुच्छ लगने लगती हैं। संदेश। जहां भगवान का वास होता है वहां धीरे धीरे भक्ति की प्रवृत्ति पूरे परिवार और समाज में फैल जाती है। ये सबसे बड़ा संकेत है कि ईश्वर उस घर में विद्यमान है। भगवान के वास का सबसे स्पष्ट और अंतिम संकेत उस घर में आने वाले आगंतुकों के अनुभव से जाना जाता है। यही हुआ रामलाल के घर में भी। पहली बार आने वाले मेहमान। जब भी कोई नया व्यक्ति उनके घर आता तो वो कहता, रामलाल तुम्हारे घर में कदम रखते ही मन हल्का हो गया, जैसे मंदिर में आ गए हों। कुछ लोगों की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते। वे कहते, यहां बैठकर मन में एक अजीब सी शांति मिलती है जो कहीं और नहीं मिलती। बीमार और दुखी लोगों का अनुभव। गांव के जो लोग बीमारी या किसी परेशानी से जूझ रहे होते वो रामलाल के घर आते। आंगन में बैठते ही उनकी बेचैनी कम हो जाती। एक बार गांव की एक विधवा महिला बहुत दुखी होकर आई। वो बोली, मैंने तो सोचा था कि अब जीवन व्यर्थ है, लेकिन यहां आकर मुझे नया साहस मिल रहा है। तब रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, ये हमारा घर नहीं, ये भगवान का घर है, वही तुम्हें सहारा दे रहे हैं। भजन कीर्तन का असर। जब शनिवार को भजन कीर्तन होता तो गांव के दूर दराज से भी लोग आने लगे। कई लोग कहते, हमारे दुख दर्द भूल जाते हैं जब यहां भजन सुनते हैं।
कुछ तो मानने लगे कि इस घर में केवल मनुष्य नहीं बल्कि देवता भी गुप्त रूप से आते हैं। महामारी का समय। एक बार गांव में भयंकर महामारी फैल गई। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन रामलाल के घर में आने वाले सभी लोग स्वस्थ रहते। गांव वालों ने कहा, ये तो भगवान का चमत्कार है, उनका वास न होता तो इतनी विपत्ति में ये घर कैसे सुरक्षित रहता। अंतर्मन की अनुभूति। सबसे बड़ी बात यह थी कि हर आगंतुक अपने साथ कुछ न कुछ दिव्यता लेकर जाता। किसी को आत्मविश्वास मिलता, किसी को मानसिक शांति और किसी को भक्ति का बीज। धीरे धीरे पूरा गांव कहने लगा, रामलाल का घर साधारण घर नहीं, ये तो साक्षात देवालय है। संदेश। जहां भगवान का वास होता है वहां केवल घरवाले ही नहीं बल्कि हर आगंतुक दिव्यता का अनुभव करता है। यही अंतिम और सबसे गहरा संकेत है कि ईश्वर ने उस स्थान को अपना निवास बना लिया है। रामलाल का छोटा सा घर अब गांव में केवल एक घर नहीं रहा बल्कि सच्चे ईश्वर के वास का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें ये समझाती है कि ईश्वर केवल महलों, बड़े मंदिरों या धन संपन्न घरों में नहीं बल्कि वहां वास करते हैं जहां भक्ति, शांति, प्रेम और दया हो। घर की सादगी और दिव्यता। रामलाल का घर मिट्टी की पुरानी झोपड़ी था। छत से बारिश टपकती, फर्श कभी कभी गीला हो जाता, लेकिन इस घर की असली सुंदरता इसकी सादगी और दिव्यता में थी। हर सुबह दीपक और तुलसी की पूजा, बच्चों का भजन कीर्तन, भोजन का भगवान को अर्पित करना, घर में सुख, शांति और प्रेम का वातावरण। इन सब चीजों ने घर को केवल रहने योग्य नहीं बल्कि भगवान का निवास स्थान बना दिया। 7 संकेत। भगवान की उपस्थिति। रामलाल और सीता देवी के घर में 7 प्रमुख संकेत प्रकट हुए। शांति और सद्भाव। परिवार में कभी झगड़ा नहीं और हर सदस्य एक दूसरे का सहारा। 2. सकारात्मक ऊर्जा। घर में कदम रखते ही मन हल्का और प्रसन्न महसूस होना। 3. स्वास्थ्य की बरकत। बीमारियों का कम होना और रोगों से सुरक्षा। 4. अन्न धन की बरकत। चाहे संसाधन कम हो, घर में कभी भूख या कमी ना होना। 5. शुभ लक्षण। गौ माता का आना, सुगंध और प्राकृतिक चमत्कार। 6. भक्ति की बढ़ती प्रवृत्ति। बच्चों और परिवार का स्वाभाविक भक्ति में लगाव। 7. आगंतुकों का अनुभव। जो भी घर में आता, सुख, शांति और दिव्यता का अनुभव करता। इन सभी संकेतों ने स्पष्ट कर दिया कि भगवान का वास केवल भौतिक समृद्धि में नहीं बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि और आस्था में होता है। संदेश। घर बड़ा हो या छोटा, दौलत कम या अधिक, लेकिन अगर परिवार में प्रेम, संयम और भक्ति है तो वही घर ईश्वर का मंदिर बन जाता है। कठिनाइयां और संघर्ष आएं तो घबराना नहीं बल्कि मिलकर धैर्य और भगवान के नाम से उनका सामना करना चाहिए। जो भी हमारे घर में आता है उसे सुख और शांति मिले, ये सुनिश्चित करना भी भगवान का वास बनाए रखने का एक तरीका है। रामलाल और सीता देवी का जीवन यही सिखाता है। ईश्वर हमारे भीतर और हमारे घर में तभी वास करते हैं जब हम प्रेम, भक्ति और सादगी को अपना जीवन बना लें। समापन। गांव में आज भी रामलाल का घर लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। छोटा सा घर लेकिन बड़ा संदेश। जहां भक्ति है वहां भगवान है, और यही संदेश हम सबके लिए अमूल्य है।